जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। ओके, आज हमारे यहाँ पे माननीय रीवा संभाग के अपर आयुक्त महोदय अभी श्री छोटे सिंह साहब आए हुए हैं। हमारा आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का बहुत सौभाग्य है और आने का मतलब ये है कि हमारे इसी ग्राउंड के बीच से निकली हैं वीर नारी रेखा सिंह, और जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए अब उन्होंने आर्मी में जो लेफ्टिनेंट रैंक होता है, लेफ्टिनेंट में उन्होंने जो कमीशन प्राप्त किया हुआ है। ये कमीशन ऐसा होता है कि बहुत ही कठिन, इसमें किसी प्रकार का कोई किसी भी एज कैटेगरी में किसी भी कंडीशन में छूट नहीं दी जाती है। ये अपने दम पे, अपनी मेहनत पे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और जो 7 डेज का एसएसबी होता है बहुत ही कठिन होता है। उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत हाई लेवल पे लिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे अपने बीच में वीर नारी हैं। जो गलवान घाटी में जो अटैक हुआ था, तो अब अपने वीर शहीद दीपक सर ने, उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने अदम्य साहस को दिखाते हुए और वर्ग 2 की जॉब ऑलरेडी उनके पास टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इतनी बड़ी जॉब छोड़ करके और देश सेवा के लिए उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, और उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम, भारत माता की सेवा करने के लिए उनको मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं ऐसी वीर नारी का माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा मैं सम्मान कराना चाहता हूं। सर प्लीज। और चाहता हूं ये अभी सर से चाहते हैं कि ये हमारी नारी शक्ति का प्रतीक है। अपने रीवा जिले का बहुत बड़ा नाम रोशन हुआ है। तो मैं चाहता हूं सर थोड़ा सा बच्चों को, और मैम थोड़ा सा प्लीज सर थोड़ा आप देखिए, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में जिस पोस्ट से हमारे बीच से रेखा सिंह जी का सिलेक्शन हुआ है, इस पोस्ट से शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये भर्ती की वो जगह है जिस जगह से ये जो है हमारा जो हाईएस्ट पोस्ट है आर्मी का, यानी जो थल सेना अध्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चूँकि आर्मी में गई हैं तो थल सेना अध्यक्ष हो सकती हैं, और अब तो आज की डेट में जो है उन सब के ऊपर CDS भी हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इसी मैदान में कुछ दिन हम लोगों के बीच में रही हैं, और हमें आपको ये एहसास भी नहीं हुआ, सब बच्चों की तरह ऐसे ही देखते रहे, करते रहे, और ये इनका वहाँ से सिलेक्शन हो गया है। और निश्चित रूप से जिस रैंक से ये भर्ती हुई हैं, उस रैंक से दिनों दिन हर अपने अपने समय पे जैसे जैसे उनका कैरियर आगे बढ़ेगा, तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारा एक आशीर्वाद उनके साथ होना चाहिए कि वो हाईएस्ट रैंक तक जाएं, देश का नाम रोशन करें, ठीक है ना, अपना भी नाम रोशन करें, और विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये मैसेज आगे जाएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो हम फिर से जो है भगवान से दुआ करते हैं कि वो कम से कम जो है थल सेना अध्यक्ष तक और अधिकतम जो है CDS तक जाएं। भगवान उनको दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति दे, और जीवन में सभी तरीके से वो सुखी रहें। अभी तक जो भी दुख आए हैं वो सब दुख भगवान दूर करे। इसी अपेक्षा के साथ हम आज से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्लीज ऐसे मतलब बच्चों को और अपने बारे में कि सफ़र आपने कैसे हासिल किया, और इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दीजिए। First of all, good morning to sir and all students.
I started my studies from I start from class 10th. So I completed my class 10th in 2008 from Saraswati Higher Secondary School, Manpur, Umaria district. And then I completed my class 12th in the same school in 2010. And after that, I got admission in Regional Institute of Education, Bhopal. And I completed my integrated BSc B.Ed in 2014 from RIE Bhopal. And after that, I did my MSc in physics from Barkatullah University Bhopal in 2016. After that, I did 3 years job in JNV, 2 years in JNV Sirmaur, Jawahar Navodaya Vidyalaya Sirmaur, and 1 year in 2.5 months in JNV Churhat, and after that I went in JNV Alirajpur. So 3 years I worked as a PGT physics in JNV. After that I got married in 2019, 30th November 2019 with Deepak Singh. After that, just 6.5 months of my marriage, Galwan incidents took place with China, and my husband was posted at that time at Galwan Valley, and he was nursing assistant, and at that time he saved more than 30 soldiers, life of more than 30 soldiers, and for his bravery, government has awarded him with Veer Chakra, and I received that Veer Chakra on his behalf on 23rd November 2020 at Rashtrapati Bhavan, and uh, I also qualified my Work 2 exam, MP TET exam, so I got a job on the basis of that, and I joined on 25th Jan 2021 in MP state government, and after that I decided to follow my husband's footsteps, and I filled my SSB form, and in first attempt I got screened out, and my SSB was in 11 SSB Allahabad, and after that I again filled my form, and in my second attempt my reporting date was on 30th January 2022, and I got recommended in 24th Feb 2022, and then I went for 5 days medical test, and I qualified all the exams and tests, and now my merit list is out, and very soon my call letter will come, and I think I will join OTA Chennai on 20 or 21st May. And after completing my SSB, when I got recommended, after that I decided that I should improve my physical fitness. So after that I joined academy, and I started coming in this ground, and after that my physical fitness has improved a lot, and recently I have also learned cycling, because I was able to ride scooty but was not able to ride bicycle, but thanks to sir has supported me a lot, and in these 2 months I have improved a lot, and I think with the help of sir my training is going to be very easy, and thank you sir. थैंक यू। अभी हम ये मतलब इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी साहस दिखा करके, अपने जैसे भारत में था कि वीर नारियों का था कि वीर नारियों ने लक्ष्मीबाई और बड़ी बड़ी वीर नारियां हमारे देश में पैदा हो करके, और देश में ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे मतलब उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिनका हम वर्णन नहीं जो कर सकते हैं। ऐसे हमारी जो बीच में आज आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के बीच में जो वीर नारी रेखा सिंह ने अपनी आत्मगाथा के बारे में इन्होंने स्पीच दिया और बताया, ऐसे आप लोगों को सबको जो भी हैं, जो भी और वीर नारियां हैं जिनके अंदर है ऐसी भावना कि आगे जाके कुछ करना चाहती हैं, भारत माता की रक्षा करना चाहती हैं, देश के लिए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए और उनके अंदर की भी भावनाएं जागृत हों और ऐसी मेहनत करें, उनको ऐसा प्रेरणा मिले। अब इसी के साथ हम भारत माता की जय करेंगे और क्लास को विसर्जन करेंगे। बोल भारत माता के जय, जय, जय। क्लास सावधान होकर डिसमिस करें सर। क्लास डिसमिस।